बेजा शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजा शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशुआ तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। कुछ समय पहले मैं मेरे कमरे से जा रहा था और मेरी बेटी, सोचा कि मेरी बेटी के कमरे से थोड़ा दस्तक दूंगा, और वहाँ पर दस्तक जब दिया, खटखटाया, तो मैंने देखा उसके कमरे में बहुत सारा लाइट है। नीचे से देख रहा था, तो अचानक जैसे खोली दरवाज़ा, तो कमरे के अंदर पूरा वहाँ पर लाइट ही लाइट। मैंने बोला ऐसे क्या बात है कि आज यहाँ पर कमरे के अंदर इतना लाइट है। तो वहाँ पर देखा कि पूरे कमरे के सारे लाइट ऑन है, और उसके सामने एक बहुत बड़ा गोल वाला एक लाइट है, और वो भी जल रहा है। और उसके सामने जैसे मेरी बेटी धीरे से झांक के वहीं से देखी, दरवाजे के पीछे से पूरा पेंटिंग और मेकअप और लिपस्टिक, और वहाँ पर मैंने देखा कि वो कहीं जाने वाली तो नहीं है, कहीं बड़े ये पार्टी में जाने वाली नहीं है। ऐसे लग रही थी जैसे कि कोई पार्टी में जा रही है। तो मैंने बोला कि क्यों इतने पेंटिंग वेंटिंग है, मेकअप करके हैं? बस फ़ोटो खींच रही थी, बस मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैंने वहाँ पर बोला कि क्यों वीडियो, क्यों इतना? नहीं, मैं उसको ना वो रील में डालूँगी उसको। तो उसके बाद रील बना के मैंने देखा कि अच्छा रील बना रही है। तो उसको मैंने देखा क्या रील बना के क्या क्या होता है इसमें, क्योंकि मुझे इतना जानकारी नहीं था। तो उसने मुझे दिखाई, देखो इसमें कितना क्लिक आया हुआ है, कितना व्यूज़ आया हुआ है, यहाँ पर लाखों व्यूज़ वहाँ पर हो गया है। मैंने बोला वो लाखों व्यूज़ होने से क्या होता है? तो बोला बस फेमस हो जाते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं। ऐसे ऐसे बन के तो कितने लोग सेलिब्रिटी बन गए हैं। आजकल जो ये सेलिब्रिटी बनने का एक चस्का चढ़ा हुआ है सबको, हर जना चाहता है, हर दूसरा आदमी चाहता है, बंदा चाहता है कि सेलिब्रिटी बनने के लिए। सेलिब्रिटी क्या? लोग मुझे देखें, लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मेरे पीछे करें, मुझे फॉलो करें, या मेरा इंस्टा फॉलो करें, या मुझे फेसबुक में फॉलो करें, या मेरे पेज को लाइक करें। यूट्यूब अगर देखेंगे, कोई अगर यूट्यूब में आपको वहाँ पर वीडियो भेजता है, तो वहाँ पर बोलते हैं प्लीज़ 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 मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें वहाँ पर। तो आप लोग वहाँ पर देखते हैं कि वो लाइक और सब्सक्राइब करने का मतलब है कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, मैं सेलिब्रिटी बनना चाहता हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि लोग कुछ करके या कुछ अच्छे करके या कुछ खास करके सेलिब्रिटी उनको बनाते थे। आजकल ऐसा हो गया है कि हर दूसरा आदमी किसी तरीके से वो सेलिब्रिटी बनना चाहता है,
और उसका मतलब है कि वो दिखाना चाहता है कि लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे वाह वाह करें, लोग मुझे मेरा गुणगान करें, लोग मुझे पीछा करें, वो क्योंकि मैं फेमस बनना चाहता हूँ। आजकल वो पहले एक ये जो सेलिब्रिटी बनना ऐसा है कि एक आप जानते होंगे, आप अंग्रेजी मूवी देखते हैं या देखते थे, तो एक मैडोना बोल के एक फिल्म स्टार है, उसको वो बोली कि उसको लोगों ने बोले कि तुमको कितना फेमस होना है, तो उसने बोली कि मुझे इतना फेमस होना है, मैं इतना फेमस होने तक नहीं खुश रहूंगी जब तक मैं ईश्वर के जैसे फेमस हो जाऊं, भगवान के जैसे फेमस हो जाऊं। मतलब परमेश्वर के जैसे लोग फेमस बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो जो है ना, प्यासे लोगों को, प्यासे को अगर नमक पानी दे दोगे तो वो प्यासा कभी बुझेगा नहीं। जितना ही प्यासा, जितना ही पानी दोगे उतना ही पूरा पीते जाएंगे, पीते जाएंगे, पीते जाएंगे। फेमस जो है ना, एक कल्ट जैसा बन गया है और हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे वाह वाह करें, हमारा पीछा करें, हमें सराहें, हमें देखें, हमें रिकॉग्नाइज करें। मैं आत्म केंद्रित हो गया है आजकल का समाज जो है। परमेश्वर का वचन अगर हम लोग देखेंगे, भजन संहिता 26 अध्याय 8 पद, भजन संहिता जो लिखे हुए हैं वो एक दाऊद बोल के एक राजा था जो बहुत फेमस राजा था और उसके पास किसी भी बात की कमी नहीं थी। उसके पास ना धन का कमी था, ना दौलत की कमी थी, ना लोग की कमी थी, और उसी समय बहुत सारे पत्नियां भी रखते थे उसके, ना पत्नियां की कमी थी, ना उसके बच्चों की कमी थी, ना उनके पास ताकत की कमी था, ना पैसों की कमी थी। और दुनिया भर के लोग उसको जानते थे कि वो बहुत फेमस राजा था। और उसमें बाइबल उसके बारे में कहती है कि वो जहां पर भी जाता था वो हर समय उसको सफलता मिलता था, परमेश्वर उसके साथ था। तो वो एक सफलता प्राप्त हुआ एक महान राजा था और वो इसी भजन संहिता को लिखा हुआ है, इसी चैप्टर को लिखा हुआ है। और ये भजन संहिता 26 अध्याय 8 पद में आप देखेंगे, वहां पर हिंदी बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है कि और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा का निवास स्थान से प्रीति रखता हूं। अंग्रेजी में कहता है कि यहां पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, ओ लॉर्ड, आई लव द हाउस वेयर यू लिव, द प्लेस वेयर योर ग्लोरी ड्वेल्स। सही वो अगर सरल भाषा में अगर समझाएंगे उसको, तो उसमें लिखा गया है कि हे परमेश्वर, मैं तू जहां पर रहता है वहीं पे रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, तेरा उपस्थिति में रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जहां पर तू रहता है वहां पर तेरा महिमा छा जाता है। तो तेरा महिमा जहां पर है, तुझे वाह वाह करने के लिए, मैं वहां पर तेरे वाह वाही को देखने के लिए मैं तेरे घर में रहना पसंद करता हूं। वहां पर आप देखें कि यहां पर दाऊद जो हर प्रकार की उसको सफलता मिली थी, हर पहलू में सफलता मिली थी, वो लोग जब उसको वाह वाह कर रहे हैं, लोग जब उसको सराह रहे हैं, पूरे दुनिया विश्व भर में लोग उसको जानते थे, उसका महिमा को जानते थे, उसका ताकत को जानते थे, उसका इतना उस धन और दौलत को जानते थे। तो उसी राजा सफलता प्राप्त हुआ, वो बोल रहा है, किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है कि हे परमेश्वर, तू जहां पर रहता है वहां पर महिमा में भर गया है। उसका मतलब है पूरे दुनिया भर के लोग, विश्व भर के लोग, और सिर्फ लोग नहीं, पूरे सारे जो सृष्टि है तेरा वाह वाही करता है और तुझे सराहते हैं। और मैं उसी तेरे घर में रहने के लिए, घर में रहना मतलब तेरे उपस्थिति में रहना, तेरे पास रहना, तेरे करीब रहना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा है। वो आत्म केंद्रिक वहां पर नहीं हो रहा है, यहां पर देखेंगे कि वो परमेश्वर केंद्रिक हो रहा है, वो परमेश्वर को महिमा को देख रहा है, जबकि लोग उसका महिमा को देख रहे हैं। और पूरे बाइबल भर में
वहाँ पर और इतिहास में महान राजा बोल के जाना जाता है, वो और एक किसी का महिमा को दिखा रहा है और किसी के बारे में बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मत देखो, मैं और किसी का महिमा को देखता हूँ, और किसी का वाह वाह और किसी का बड़ाई को मैं देखता हूँ। और वो बोल रहा है वो परमेश्वर जो है उसका महिमा जहाँ पर भर जाता है, उसी जगह में जहाँ पर वो रहता है, उसी परमेश्वर के पास रहने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। आजकल के ज़माने में हम लोग आत्म केंद्रिक हो जाते हैं, परमेश्वर केंद्रिक नहीं होते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि परमेश्वर, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ। परमेश्वर का केंद्रिक होना चाहिए कि हम लोग, आपको और मुझे, हमें परमेश्वर का महिमा का, परमेश्वर का बड़ाई का वो देखना, उसका महानता का, उसका समृद्धशालिता का, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर केंद्रिक। और यहाँ पर दाऊद बोलता था, उसी समय पुराने नियम में परमेश्वर का उपस्थिति उनका मंदिर में होता था। पर आजकल जब परमेश्वर का उपस्थिति जो हमारे बीच में है, यीशु मसीह परमेश्वर का साक्षात उपस्थिति है। और वहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और लोग जब हमारे लिए ताली बजा रहे हैं, हमारे लिए, ये जो हम ना फेमस होते हैं ना, हमारा अपना अपना दायरा होता है। आपके शायद आपके अगर भाई, आप बड़े भाई हैं तो आपके छोटे भाई बहन, आपके माँ बाप आपको देख रहे होंगे, वाह मेरा बेटा जो है ना, मेरा भाई जो है कितना बढ़िया है, मेरा बेटा जो है कितना बढ़िया है। आपका वाई मिल रहा होगा वहाँ पर आप एक सेलिब्रिटी है कुछ लोगों के लिए। आप अगर स्कूल और कॉलेज में अगर अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और 1 नंबर में हैं या 2 नंबर में हैं, तो लोग आपको देख रहे होंगे, आपके कलीसिया, आपका क्लास का लोग देख रहे, बच्चे देख रहे होंगे और बोलेंगे, अरे बाप रे, वो तो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है। और उसको आपका वाह करते होंगे, आपका टीचर सराहते होंगे, आपके बच्चे सराहते होंगे, आपके परिवार में आसपास में लोग सराहते होंगे। आप अच्छे बिजनेसमैन हैं और लोग सोच रहे होंगे, अरे वो तो बहुत पैसे वाला है। तो आपका पैसों की वजह से, आपके ताकत की वजह से लोग आपको सराहते होंगे, आपका वाह करते होंगे। तो आपको हर जना, हमारे जो दायरे हैं, हमारे दायरे में हम लोग सेलिब्रिटी हैं और हम लोग हर जना चाहते हैं, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि लोग हमारे थोड़ा सा प्रशंसा करें, हमारे थोड़ा सा गुणगान करें। हमें अच्छा लगता है, ये नेचुरल है। पर हमारा जो मुख्य केंद्र होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का महिमा को देखना, यीशु मसीह के साथ रहना, यीशु मसीह में आनंदित होना और उसको निहारना, उसका महानता को देखना, हमारा ये ज़रूरी है। दाऊद जैसा बोला, परमेश्वर, मैं तेरे महिमा में रहना और तेरे घर में रहना मुझे अच्छा लगता है। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेके आए, हमारे जीवन में महिमा लेके आए, परमेश्वर हकीकत में तो महिमा पाने के लिए तो एक ही जना योग्य है, जो परम पराक्रमी परमेश्वर है, और वो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। वो प्रशंसा और महिमा पाने के लिए योग्य है। अगर उसको हम महिमा देंगे, उसका प्रशंसा करेंगे, उसके इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे, उसके उपस्थिति में रहेंगे और दाऊद जैसा बोलेंगे, परमेश्वर तेरे भवन में रहना, तेरे उपस्थिति में रहना मुझे अच्छा लगता है, तो वो क्या करेगा? जिसके पास अगर धन, अमीर व्यक्ति के पास अगर आप रहेंगे तो वो क्या करेगा? आपको गरीब रहने देगा? नहीं, वो आपको कुछ ना कुछ आपके जो उसका जो धन से आपको भी धनवान करेगा। अगर आप किसी के पास, आप भूखा हो और किसी के पास बहुत सारा पैसा है और वो आप उसके कमरे में रह रहे हो, उसके साथ रह रहे हो, उसके साथ दोस्ती है, आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जब खाना खाएगा तो हम वैसे ही बोल देते हैं, आजा खाना खा लो, वैसे बोलते हैं, तो वो भी आपको बुला लेगा, आजा खाना खा लो, वैसे बुला लेगा। और आपके पास अगर कुछ नहीं है, वो आपके यहाँ पर शेयर करेगा। परमेश्वर
आप अगर उसके महिमा में, हम अगर उसके महिमा में, उसके वैभव में उसके साथ रहते हैं, तो वो अपना महिमा भी हमारे साथ शेयर करता है। उसके साथ अगर रहते हैं, उसके पास अगर जा रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, परमेश्वर का, दाऊद जैसे बोला, हे परमेश्वर, मुझे आपका महिमा में रहना मुझे बहुत पसंद है। आपके साथ रहना, आपका घर में रहना मुझे बहुत पसंद है। परमेश्वर के साथ लगे रहें, परमेश्वर के पास लगे रहें, परमेश्वर के साथ लिपट के, जो महिमा है हमारे साथ, आपके साथ शेयर करेगा। और महिमा मतलब जो है ना कि उसका वाह आपके हर रीति से वो आपका आशीष में, आपको आशीष में भर देगा, ताकि आपके लोग देखेंगे और बोलेंगे कि अरे ये किसके साथ रह रहा है कि आजकल उसका अच्छा, उसके जीवन में अच्छाई, उसके जीवन में भलाई होने लगा है, उसके जीवन में महिमा प्रकट होने लगा है, किसके साथ रह रहा है। और वो देखने लगेंगे यीशु मसीह के साथ आप लगे रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह का जो महिमा है आपके जीवन में छलक रहा है, उसमें से छलक के आपके पास आ गया है, तो वो आपके, इसलिए आपको आशीष मिला हुआ है। परमेश्वर हमारे टिकटॉक करने के द्वारा, रील्स करने के द्वारा, वो अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, हम लोग, हर जना चाहता है थोड़ा बहुत खुश होने के लिए, पर उससे, उसके साथ साथ, उसके बावजूद भी हम लोग अगर परमेश्वर के साथ, परमेश्वर का महिमा में मिलते रहेंगे, तो परमेश्वर का आशीष हमारे हर पहलू में भर जाएगा और हमारे जीवन आशीषमय होगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें।